नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी सिर्फ झुंझुना हाथ में थमा रही है, उसका कोई भी जो है रास्ता नहीं कि बिल कब जो है लागू होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले एक तरफ प्रधानमंत्री बखान करते हैं कि हमने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक को खत्म कर दिया, तो फिर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। खोल दी दोस्तों पोल मोदी सरकार की ओवैसी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार राहुल गांधी ने बीजेपी को उसी के जाल में फंसा दिया है। बताएंगे राहुल गांधी की किस बात पर इमरान प्रतापगढ़ी को अच्छा लगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले प्रधानमंत्री सिर्फ जुमले देते हैं, ये उनका नया जुमला है। संजय सिंह फिर बीजेपी के ऊपर भड़के। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी में एक के बाद एक लगी इस्तीफों की झड़ी। आपको बताते चले एक और मीना नाम की व्यक्ति जो है बीजेपी की सांसद, उन्होंने अपना इस्तीफा थमा दिया मध्य प्रदेश में। वहीं पर जावेद अख्तर ने फिर से एक बार सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी को घेरा। जावेद अख्तर बोले हमारा जो कलाकार इंडस्ट्री है वो डरी हुई है बीजेपी से, क्योंकि ईडी और सीबीआई पीछे लगा दी जाती है। बताएंगे क्यों फिर से फायर हो गए एक बार जावेद अख्तर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले बिल पास करना और बिल लागू करने में बहुत फर्क होता है, ये सिर्फ बीजेपी का एक चुनावी जुमला है। आप समझिए दोस्तों, इस बिल को 2010 में लाया गया और इसको रोकने वाली भी बीजेपी ही थी, ये भी बता दूं आपको। इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या था ये मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बताते चले जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत ने बीजेपी के इस बिल को बताया सिर्फ और सिर्फ चुनावी जो है प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है। बताएंगे क्या है मामला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों जो बीजेपी राहुल गांधी को घेरती है, राहुल गांधी ने आज बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। कभी आपने देखा है कोई क्रिकेटर फ्रंट फुट पे खेलता है और वो अचानक से बैकफुट पर आ जाए तो क्या हाल होगा। बस वही हाल बीजेपी का हो गया है। बीजेपी ने बड़ी ही चाल चली दोस्तों, उसने सारे मास्टर स्ट्रोक खेल दिए। उसने बिल लाकर, यानी कि जो महिला शक्ति बिल लाया है बीजेपी ने, इस बिल के जरिए बीजेपी ने तमाम वोटरों को साधने की कोशिश की। बीजेपी ने चाल चली कि अब हम जो है यहाँ पर ये हमारा एक मास्टर स्ट्रोक है और इससे हमें चुनाव में बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे खेल की राहुल गांधी ने बैंड बजाकर रख दी। पहला तो ये दोस्तों कि बीजेपी की मंशा साफ दिखाई दे रही है, वो इस बिल को किसी भी तरीके से लागू करने वाली नहीं है। पास कराना दोस्तों एक अलग बात है, आप समझिए। बिल तो एनआरसी सीएए का भी पास करा लिया था इन्होंने, लेकिन क्या ये लागू कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि देश की जनता कभी उसे लागू होने भी नहीं देगी। लेकिन ऐसे ही दोस्तों, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इन लोगों ने बिल को जो है यहाँ पर पार्लियामेंट में पास तो करा लिया, लेकिन ये कभी लागू नहीं करेंगे। आपको बताता चलूं, राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक झुंझुना है, जो कि मोदी सरकार ने जो है चुनावी के लिए जो है यहाँ पर लोगों के हाथ में थमाने का काम किया है। मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, मामला ये बीजेपी ने दोस्तों अधूरे बिल को लाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। राहुल गांधी ने कौन सा मुद्दा उठाया? ओबीसी का। इस देश में दोस्तों ओबी कितने प्रतिशत है ओबीसी, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ओबीसी का वोट बीजेपी के हाथ से अब जाएगा। बीजेपी हमेशा जो है यहाँ पर दलित, पिछड़ों, ओबीसी और जो है आदिवासियों के बारे में दोस्तों कोई बात नहीं करती, लेकिन जब वोट लेने का समय आता है तो वो सबसे बड़ी हितैषी बन जाती है और कहती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हम तो दलितों, पिछड़ों के साथ हैं, ओबीसी के साथ है, एसटी एससी के साथ है। तो सवाल यही उठता है कि आपने इनको शामिल क्यों नहीं किया। और राहुल गांधी ने बीजेपी को उसी के गेम में फंसा दिया, ओबीसी कार्ड खेलकर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर आप सच में मुस्लिम
महिलाओं को अपनी बहन समझते हो तो फिर उन लोगों को जो है यहाँ पर इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी 3 तलाक का बार बार ढिंडोरा पीटती है। बीजेपी कहती है कि हमने 3 तलाक खत्म करवा दिया जिससे महिलाओं को बहुत ज्यादा वो मिला फायदा। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी का 3 तलाक खत्म करने का कोई मकसद नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मेन मकसद था मुस्लिम लोगों की चीज में घुसकर हस्तक्षेप करने का। और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ तो बीजेपी हमेशा से ही है। उसके फैसले हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद पर डिबेटें करना, नफरत फैलाना ये बीजेपी के नेताओं का काम है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री के उस दावे को ओवैसी ने घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने 3 तलाक हटा दिया जो पति 3 तलाक बोल देता था। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज भी कोई अगर 3 तलाक बोल देता है मुस्लिम समुदाय में तो उसकी तलाक हो जाती है। हालांकि हम मानते हैं कि ये चीज अच्छी है, 3 तलाक ऐसे बोलने से नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मामला सिर्फ ये नहीं है कि मोदी सरकार को महिलाओं की पड़ी थी मुस्लिम, मामला ये था कि मोदी सरकार मुस्लिम कानून में घुसना चाहती थी। वो लोगों को कुछ और बताने की कोशिश कर रही थी। और अब आप समझिए, जब आरक्षण देने की बात आई तो ना उसमें ओबीसी का नाम है, ना मुस्लिम महिलाओं का नाम है, ना एसटी एससी कहीं पर दिखाई दे रहा है, ना आदिवासी उसमें है। तो सवाल ये उठता है कि ये बिल तो 2010 में ही ले आई थी कांग्रेस, और इस बिल को रोकने वाले आप खुद ही थे। और इसीलिए कहीं ना कहीं ओवैसी ने इस बात पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि बिल 2010 में आया था और बीजेपी ने इस बिल को पास होने से रोका था। जाहिर सी बात है दोस्तों, उस वक्त अगर ये बिल पास हो गया होता तो ये बिल कब का लागू भी हो जाता। लेकिन बीजेपी पिछले 9.5 साल से दोस्तों राजनीति में है। उसको अचानक से ये ख्याल आता है कि हम ओबीसी का ये महिला जो बिल है आरक्षण का, इसको हम लागू कर दें। लेकिन वो भी आधा अधूरा, किसी भी मेन लोगों का उसमें नाम ही नहीं है। तो फिर आप ओबीसी किसको जो है आरक्षण किसको देने वाले हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जावेद अख्तर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। जावेद अख्तर ने फिर से बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कभी राज्यसभा सांसद रहे जावेद अख्तर ने बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया। आपको बताते चले जावेद अख्तर ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारे देश में जितने भी कलाकार हैं जो एक्टिंग करते हैं, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो दोस्तों या फिर खास करके जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो कलाकार हैं वो बोलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि आज कलम पर, कानून पर, सब पर जो है यहाँ पर बंदूक का पहरा हो गया है। उन्होंने कहा कि आज लोग सच बोलने से डरते हैं। हमारे एक्टर जो है वो रेडो से डरते हैं, सीबीआई और ईडी की। दरअसल आपको बता दें जावेद अख्तर ने खुलकर ईडी और सीबीआई का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हमारे एक्टर सच तो बोलना चाहते हैं, हमारे देश के कलाकार, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं ईडी और सीबीआई के डर से कि उनके घर पर छापे पड़ जाएंगे। और दोस्तों ये सच्चाई भी है। जिसने मोदी सरकार के खिलाफ बोला उसके घर पर ईडी सीबीआई जरूर पहुंची है। आप ले ली, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तापसी पन्नू जो है दोस्तों बीजेपी के खिलाफ बोल दी थी तो उनके घर पर फौरन रेड पड़वा दी गई थी। ऐसे ही कई एक्टर हैं दोस्तों जो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनके घरों पर रेड भी पड़ती रहती है। ईडी और सीबीआई के जरिए जमकर बीजेपी को घेरने का काम किया जावेद अख्तर ने। जावेद अख्तर ने कहा कि आज जैसा देश का माहौल है, जिस तरीके से लोकतंत्र हमारे देश का कमजोर हो रहा है, आज लोग बोलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश का जो लोकतंत्र है उस पर कहीं ना कहीं सरकार का पहरा हो गया है और ऐसे में लोग डरते हैं सच बताने से। और ये अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बात गलत भी नहीं है। बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो सच बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। जैसे कि अगर मोदी सरकार की तारीफ करना हो तो लोग खुल के देते हैं। जैसे अक्षय कुमार दोस्तों खुलकर पूछते हैं आम आप कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर। और दिन रात मोदी सरकार की चरण वंदना में लगा रहता अक्षय। ऐसे ही अमिताभ बच्चन, इंडिया भारत की जब लोग जंग कर रहे थे तो अमिताभ ने लिखा भारत माता की जय, यानी कि मोदी सरकार की चापलूसी। आप समझिए, पत्नी जो है वो पार्लियामेंट में मोदी सरकार के खिलाफ बयान देती है जया बच्चन, और अमिताभ बच्चन जो है वो मोदी सरकार की चरण वंदना में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है कि पनामा वाले मामले से इतना डरे हुए हैं जो कांग्रेस ने एक बार खुलवा दिया था। अब अमिताभ बच्चन को लगता है कि भैया इसी में जो खुशी है, मोदी जी के साथ रहो, उनकी चापलूसी करो,
यही नहीं, अनुपम खेर और उसकी पूरी फैमिली, अनुपम खेर की दोस्तों वो तो बहुत ही बड़े चापलूस हैं मोदी सरकार के। मैं तो देखता ही रह गया जब अनुपम खेर जी की मम्मी ने मोदी सरकार का सपोर्ट किया, तब दोस्तों दिल में सवाल उठता है कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी के सांसद खुलेआम दे रहे हैं भाषण, फिर भी ये लोग मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं, इनका जमीर मर चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके। अब आपको बताते चले, ममता मीणा ने छोड़ी पार्टी, बता दिया बीजेपी को जो है यहाँ पर धोखेबाज। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक के बाद एक जो है अपना पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब आपको बताते चले, ममता मीणा है, बीजेपी की नेता है, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि फिलहाल अमित शाह ने एक सर्वे कराया, जिसमें इनके गांव में सर्वे कराया तो इनको लोग वोट नहीं देना चाहते थे, इसलिए इनको हटा दिया गया, तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है, मैंने गांव-गांव जाकर मेहनत की है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के नेताओं में अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक लोगों के टिकट काट रही है और बीजेपी को लोग अलविदा भी कह रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि बीजेपी को अलविदा कहा जा रहा है, बात यह है कि फिलहाल निकाले गए वो सांसद अब बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चुनाव में टिकट बंटते हैं तो अब बीजेपी किस किस को टिकट दे, या तो सिंधिया का समर्थक तो सिंधिया के समर्थकों को टिकट देगी, या फिर दोस्तों वो अपने लोगों को टिकट दे। बीजेपी दरअसल दोस्तों भरते, जब लोगों को अपनी पार्टी में भरना होता है तो बीजेपी एक पल के लिए नहीं सोचती है, लेकिन आप समझिए दोस्तों जब टिकट बांटने की बारी आती है तो बीजेपी फंस जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी सिंधिया के समर्थकों को टिकट देगी तो बीजेपी के लोग नाराज हो जाएंगे, बीजेपी के समर्थकों को देगी दोस्तों तो सिंधिया के समर्थक नाराज हो जाएंगे, और इसीलिए अब बीजेपी वालों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से भले ही भाग ले, लेकिन जनता उसे भागने नहीं देगी। जनता और बीजेपी के नेता एक के बाद एक साथ छोड़ ही रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जुमला देकर चले जाते हैं, इस जुमले का कोई मेन मकसद नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी को हमेशा जुमला जीवी पार्टी कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों ज्यादातर जुमले ही करती है। अब एक जुमले पर लोगों के सवाल भी खड़े हो गए हैं, और क्या है ये जुमला दोस्तों, ये आपने देख ही लिया है। ये जो नया बिल लाई है बीजेपी, ये किसी जुमले से कम तो नहीं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए भी नजर आए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने कहा कि आपने बिल पास करा लिया, अच्छी बात है, हम सब ने इसका सपोर्ट भी कर दिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस बिल को कल ही लागू करेंगे? आपको बताते चले, खड़गे ने कहा कि बीजेपी इतनी चालाक है, वो इस बिल को सिर्फ इसीलिए लाई है ताकि इसका दोस्तों यूज किया जा सके। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ चुकी है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मोटिव है, और वो क्या है दोस्तों, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागना। आज हमारे देश का जो माहौल है, जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, धीरे धीरे कर कर पूरा बर्बाद होता चला जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। और आप देख लीजिए, आज भी चुनावी मुद्दों पर मोदी सरकार जो है लोगों से वोट मांगती है, क्या कहकर, हम जो जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री से पूछ ले कि आपने पिछले 15 सालों में देश के लिए क्या किया है, कौन सी ऐसी चीज कर दी जो जनता का भला हो गया है। आप चंद्रयान 3 पर पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, आपने जो है उस पर चंद्रयान 3 पर जाने के बाद खूब ढिंढोरे पीटे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि चंद्रयान 3 से गरीबों का क्या फायदा होने वाला है? जो बेचारा गरीब बेरोजगार घूम रहा है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, खाने को पैसा नहीं है दोस्तों, सामान खरीदने को, उनका क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे देश में बड़ी बड़ी चीजों के लिए दोस्तों बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं उन पर कोई बात ही नहीं करता है, और अगर बात करते भी हैं तो सरकार बहाना मारकर चली जाती है। ऐसे हर चीज पर सरकार के बहाने चलते रहते हैं। और मुझे एक चीज जरूर पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके के कारनामे आगे भी करती रहेगी, क्योंकि उसका मेन मोटिव यही होता है। अब इसको लेकर सीधी सी बात है, खड़गे ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले चलो प्रधानमंत्री का एक और नया जुमला जो महिलाओं को बेवकूफ बनाने के काम आएगा। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा लिख कर दे सकता हूं, 5 से 25 साल बाद भी बीजेपी इस बिल को कभी लागू नहीं कर सकती। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री कहना है कि वो ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन इस बिल को जो यहाँ पर उन्होंने अब तक लागू क्यों नहीं किया। अगर वो लेकर आए तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आपके दिल में कोई चोर नहीं है, आप इस बिल को लागू करने की बात कर रहे हो, तो आप फिर इस बिल को लागू क्यों नहीं कर रहा। इसका जवाब दोस्तों मेरे पास है, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। प्रधानमंत्री जो है वो इस बिल को सिर्फ इसीलिए लेकर आए क्योंकि उनको चुनावी माहौल में कोई भी एक बड़ा मुद्दा उठाना था। आप समझ लीजिए मोदी जी का लोगों ने किया थैंक यू, खास करके महिलाओं ने। अब ये महिलाएं कौन है दोस्तों, ये महिलाएं खुद बीजेपी की ही नेता है। अब बीजेपी की जो नेता है दोस्तों वो तो पहले से ही पार्टी में, तो उनको कैसा आरक्षण है ना, उन तो पहले ही आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री की झूठी तारीफें करना और खुद की ही जो है महिला नेताओं से अपनी तारीफ कराना, ये अब पुराना हो चुका है। जैसे नहीं है आप लोग बाहर निकलते हो, आप किसी पार्टी के नेता हो, फौरन चिल्लाने लगते कार्यकर्ता ये जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। ये सब कुछ नाटक है, कोई जनता को सब दिखाई दे रहा है, कोई भी अंधा नहीं है इस देश में। फिलहाल तो ये है कि बीजेपी के कारनामों से जनता बहुत ज्यादा दोस्तों दुखी हो चुकी है। संजय सिंह ने कहा कि महिलाओं को फिर से एक जुमला दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं फेल हैं। पहले प्रधानमंत्री लेकर आए योजना कि हर घर जो उज्ज्वला योजना, उसमें दोस्तों क्या था कि कोई भी महिला चूल्हा नहीं जलाएगी, उसके घर पर जो है यहाँ पर उसे क्या मिलेगा, एलपीजी गैस की टंकियां दी जाएंगी, चूल्हे फ्री दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब महिलाओं ने इसका यूज करना शुरू कर लिया तो आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी मदद नहीं करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले कि अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि संजय सिंह की बात गलत नहीं है। संजय सिंह ने सीधा सवाल करा कि आपकी उज्ज्वला योजना का क्या हुआ, जो आप आज भी गांव में महिलाएं चूल्हे फूंक रही हैं और आपकी योजना पूरी तरीके से फेल हो गई। 410 रुपए की एलपीजी को आपने 1100 रुपए का कर दिया, तो कौन खरीद पाएगा। और जाहिर सी बात से दोस्तों किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कोई खरीद पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो करना चाह रही है वो तो जनता के सामने है ही, लेकिन बीजेपी के दोस्तों आज जो असली चेहरा है वो भी आपके हमारे सामने आ चुका है। जैसे महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, ये मुद्दे जो दोस्तों देश के मुद्दे हैं और असल मुद्दे हैं, इन मुद्दों से बीजेपी भागने का काम कर रही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी दोस्तों इन मुद्दों से क्यों भाग रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार पर हमला। इमरान प्रतापगढ़ी बोले प्रधानमंत्री जी आपको राहुल गांधी ने अपने ही दांव में फंसा दिया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का ओबीसी वाला कार्ड बीजेपी के ऊपर भारी पड़ रहा है। जिस बीजेपी ने ये सब कुछ किया दोस्तों, पूरा गेम प्लान किया, उस बीजेपी के प्लान पर जो पानी फेर दिया गया है, और वो पानी फेरा है राहुल गांधी ने। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब राहुल गांधी जी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी चुप हो गई कि आपने इस बिल को अधूरा लाकर क्या करने की कोशिश की। यही नहीं, जब राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी से कहा कि आप इस बिल को अभी लागू करिए और अभी लागू करके बताइए, तो बीजेपी दोस्तों बैकफुट पर आ गई। जाहिर सी बात है बीजेपी इस बिल को लागू करना चाहती ही नहीं है, वो किसी भी हाल में दोस्तों इस बिल से बचने की कोशिश कर रही है, और ये साफ दिखाई दे रहा है। ये आप भी जानते हो कि फिलहाल बीजेपी इस बिल को जो है सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करेगी। और हर जगह मैंने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के जो गोदी चैनल हैं वो प्रधानमंत्री का बखान करने में लगे हैं। संसद में गूंजा मोदी मोदी, महिलाओं ने किया मोदी का सम्मान, मोदी जी को थैंक यू। कौन सी महिला ने कर दिया भैया, बाहर की महिलाएं हैं क्या ये तो बीजेपी की ही नेता है। जाहिर सी बात है वो पार्टी में है, उनको पैसे मिलते हैं रहने के पार्टी में, तो मोदी सरकार की तारीफ तो करेंगे। लेकिन ऐसे में बीजेपी के खिलाफ दोस्तों तो यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर हो गया है। और अब एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि विपक्ष दोस्तों बीजेपी को बचने नहीं देगा। राहुल गांधी के उठाए गए मुद्दे से बीजेपी को टेंशन हो रही है। फिलहाल दोस्तों एक चीज तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी इस जगह से वो हो गई है परेशान कि ये राहुल गांधी ने कौन सा मुद्दा छोड़ दिया है। फिलहाल